अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हबीबास लेक्चर। आज की वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके कंप्लीट ऊब कोड और मोड आरएम बाइट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली अभी कर लीजिए अगर आप असेंबली लैंग्वेज को डिटेल के साथ पढ़ना चाहते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे पास ऊब कोड क्या होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, शॉर्ट क्वेश्चन वाइज भी और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन वाइज भी। आपके लॉन्ग क्वेश्चन का प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने टेबल किया था और मैंने आपको बोला था कि आपने इस सारी चीज़ों को कैसे फाइंड आउट करना है, लेकिन मैंने आपको ये भी बोला था कि जो आपका ऊब कोड है उसको फाइंड करने के लिए या उसको याद रखने के लिए, क्योंकि इसमें कुछ वैल्यू स्टैटिक होती हैं, फिक्स्ड होती हैं और वही आपको याद रखनी होती हैं। तो आज हम वही देखेंगे कि आपको सबको कैसे याद रखना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऊब कोड हमारे पास होता क्या है। देखो, असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन जो होती हैं, जब उसको हम लोग प्योर नंबर्स, आपको पता है आपका जो सीपीयू होता है वो मशीन कोड को अंडरस्टैंड करता है, जो कि हमेशा 0 और 1 की फॉर्म में होता है। अब कुछ इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं जैसे मूव है, ऐड है और सब है, ये सिर्फ हम इंसान समझते हैं। नॉर्मली ये असेंबली इंस्ट्रक्शंस होती हैं, लेकिन जब इन इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट कर दिया जाता है हेक्साडेसिमल की फॉर्म में, उसको हम ऊब कोड कहते हैं, क्योंकि हमारा जो सीपीयू होता है वो हमेशा इस चीज़ को ही अंडरस्टैंड करता है। जैसे अगर इस टेबल के अंदर हम बात करते हैं जिसमें आता है मूव AX2। अब इसमें देखिए, ये जो आपका मूव AX2 है ना, ये जो मूव है, जहाँ पर भी आपका मूव यूज़ होगा, मूव AX यूज़ होगा, उसकी जगह पे आपकी जो हेक्साडेसिमल ऊब कोड होगा वो हमेशा B8 यूज़ होगा। जहाँ पर मूव BX होगा वहाँ पे आपका BB यूज़ होगा। जहाँ पे ऐड AX, सब AX होगा, ऐड AX में आप लोग 01 D8 यूज़ करेंगे। ठीक है, जहाँ पर सब होगा वहाँ पर आप 29 DB इस तरह करके यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी ऐड के लिए आप 01 हेक्साडेसिमल ये यूज़ करेंगे ऊब कोड, और जब आपका सब होगा उसके लिए आप 29 यूज़ करेंगे। ये बात है, ये वाला टेबल आपको याद रखना है। ठीक है, मूव AX के लिए इतने से पार्ट के लिए आपने क्या याद रखना है, B8 होगा। अगर यहाँ पर AX के आगे 3 होता तो देन यहाँ पर 02 की जगह पे आपको 03 मिलता। ठीक है, यहाँ पर मूव BX1 है, तो अगर यहाँ पे BX2 होता तो यहाँ पर जो 01 है इसकी जगह पे आपको 0200 मिलता। लेकिन मूव कोड है मूव AX का, आपके पास ऊब कोड हमेशा B8 होगा, आगे जो भी नंबर होगा उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे जीरोस की फॉर्म में। इसी तरह मूव BX होगा तो मूव BX को आपने हमेशा याद रखना है कि आपने उसको यहाँ पर BB की फॉर्म में, और इस तरह ऐड के लिए आप 01 का यूज़ करेंगे और सब के लिए आप 29 का यूज़ करेंगे। ये आपके कुछ ऊब कोड होते हैं। ये सिंपल एग्जांपल कन्वेंशन थी आपके लिए, मैंने आपको बताया जहाँ जहाँ पर ये चीज़ें यूज़ होंगी। अगर आप अपना टेबल जो है, जो प्रीवियस वाला अगर उसको देखते हैं, क्वेश्चन पेपर में जो आपके टेबल्स आए हैं उनमें एक ऊब कोड गिवन होता है, बाकी ऊब कोड आपने खुद फाइंड आउट करने होता है। तो वो आपने जो फाइंड आउट करने होते हैं ना, वो आपने इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को, ये जो आपके असेंबली की इंस्ट्रक्शंस गिवन होती है ना, इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आपने ऊब कोड बनाना है। आई होप सो कि मैंने आपको बहुत ईजी वे में बताया होगा। कुछ ऊब कोड होते हैं जो सीपीयू के लिए फिक्स्ड होते हैं, तो ये आपके फिक्स्ड ऊब कोड होते हैं, ये आपने हमेशा याद रखने हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल कोड होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसको सीपीयू एग्जीक्यूट करता है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। फिर से सारा रिपीट कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए फिर से आसानी हो जाए। देखिए, यहाँ पर आ रहा है मूव AX, तो AX का मतलब मूव AX जहाँ पर भी आपको नज़र आएगा उस पर आपने B8 यूज़ करना है। अब क्योंकि आगे आपको यहाँ पर 2 नज़र आ रहा है तो इस चीज़ को हमने इसमें कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, 0200 की फॉर्म में, और जहाँ पर मूव BX आप देखेंगे वहाँ पर आपको BB जो है उसमें लिखना पड़ेगा। अब क्योंकि आगे 1 है तो इसको हमने कन्वर्ट करना है मशीन कोड के अंदर। ठीक है, यानी डेसिमल की फॉर्म में जब हम अपने डिजिट्स को कन्वर्ट करते हैं तो वो कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, बैक एंड पे आपने देखा होगा। इसी तरह जहाँ पर ऐड होगा वहाँ पे आप स्टार्टिंग में 01 लिखेंगे। ठीक है, और जहाँ पे सब होगा वहाँ पर आप 29 लिखेंगे। ये आपने कोड है, ये कोड आपने याद रखना है, ये फिक्स्ड कोड होते हैं और इन्हीं फिक्स्ड कोड को आपको हमेशा से याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो हेक्साडेसिमल का टेबल होता है, अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आपका डेसिमल आता है 8, 9, 10, 11, 12।
8 और 9 भी सिंगल आपके पास डेसिमल है, लेकिन जब इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है तो देन वो सेम एज इट इज़ ही रहेंगे, जस्ट बिकॉज कि वो भी आपके सिंगल डेसिमल है। लेकिन जब ये कन्वर्ट हो जाते हैं आपके डबल डिजिट्स के अंदर, जैसे कि 10 है, आपका 11 है, 12 है, 13 है, तो ये 10, 11, 12, 13 जो होते हैं ये आपके हेक्साडेसिमल में इंग्लिश लेटर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। 10 को हम रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल में ए से, 11 को हम रिप्रेजेंट करेंगे बी से, ठीक है, 12 को रिप्रेजेंट करेंगे सी से, इसी तरह 13 को रिप्रेजेंट करेंगे डी से। लेकिन जब इसको हम ओप कोड के अंदर कन्वर्ट करेंगे या आपके आईपी जो होते हैं, जो टेबल के अंदर हमने प्रीवियस वीडियो में आईपी को डिस्कस किया, जब उसमें कन्वर्ट करेंगे तो इनके साथ हम लोग 0A, 0B, 0C, 0D इस तरह करके, यानी इंग्लिश लेटर में जब हम लोग 10 से स्टार्ट करते हैं आपका ए स्टार्ट होता है, और इस तरह फर्दर जितनी भी वैल्यूज आ जाती है ना उन सब के अंदर जो है वो आपकी चली जाती है। मोस्टली आपको पता है हेक्साडेसिमल 16 डिजिट्स का होता है, यानी 0 से 15 से स्टार्ट होता है, 0 से लेके 15 तक, जिसमें 9 तक जो डिजिट्स होते हैं वो डेसिमल सिंगल डिजिट्स होते हैं, वो एग्जैक्ट लिखे जाते हैं हेक्साडेसिमल में भी। लेकिन जब वो 10 से स्टार्ट होते हैं 15 तक जाते हैं, 16 तक, तो तब उनके जो है हम लोग उसको कन्वर्ट कर देते हैं उनके इंग्लिश लेटर्स के अंदर। तो ये टेबल आपको याद रखना है, खुद भी अपनी नोटबुक पे ज़रूर बनाइएगा। जैसे देखिए 12 डेसिमल है, 12 यहाँ पर अगर टेबल में देखते हैं तो वो सी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो यहाँ पर जब हमने उसको कोड के अंदर कन्वर्ट करना है तो आपका 0C हेक्स होगा, 01 होगा, 02 इस तरह करके आपके हेक्साडेसिमल, यानी स्टार्टिंग में 0 ऐड हो जाएगा तो वो आपका ऊप कोड हो जाएगा। उसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं ऊप कोड के लिए, ये भी फिक्स्ड ही होती हैं। जैसे मैंने आपको बात की थी कि अगर आप देखो मूव AL है, इसके लिए इंस्ट्रक्शंस क्या है, B0 होगी, मूव CL है उसके लिए B1 होगी, मूव DL है उसके लिए D8 होगी, B2 होगी, मूव BL है, यानी BL जब जा रहे हैं वहाँ पे B3 होगी, ये आपने याद रखना है। उसके बाद जब AH, CH, DH की बात करते हैं तो देन उनके लिए B4, B6, B7 है। लेकिन आपकी जो मूव BH होती है उसके लिए जो आपके पास है, आपके पास हेक्साडेसिमल वैल्यू कोड होता है वो आपका B7 होगा, ठीक है। ये आपने टेबल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, इनको मैं ग्रुप के अंदर भी नोट्स शेयर कर दूंगी। उसके बाद 16 बिट रजिस्टर्स की बात करते हैं, ये वाले आपके थे 8 बिट रजिस्टर्स के, ठीक है। आपने इमीडिएटली 8 आपको नज़र आ रहा है, ये 8 बिट के लिए थे। B0 से B7 तक आपने याद रखना है, तो यहाँ पर AL, CL, DL, BL ये सारे आपने याद रखने हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बोला स्टैटिक है, इनको याद करने की ज़रूरत है। उसके बाद B8, B9 ये आपके 9 तक आ रहे हैं। देखो AX की बात करें, मैंने आपको बताया B8 होता है। मूव CX की बात करेंगे तो वो B9 होगा, DX की बात करेंगे तो वो BA होगा। लेकिन जब हम लोग मूव BX की बात करते हैं तो जैसे हमने वीडियो के स्टार्ट में देखा तो वो BB था, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है। तो आई होप सो कि ये टेबल आप ज़रूर याद रखेंगे। तो ये ऊप कोड था कि ऊप कोड को कैसे जनरेट किया जाता है और कैसे आपने करना है, यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन से ही, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिखाई थी उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को, जैसे मूव AX2 है तो यहाँ पर आपने मूव AX का ऊप कोड याद रखना है जो कि B8 था, और फिर इस 2 को हम लोगों ने सिंपली कन्वर्ट कर दिया 0200 की फॉर्म में, ठीक है। BX था मूव BX, ये नहीं कि ऐड BX, आपने कहना मूव BX, मूव वाले जो होते हैं मोस्टली मूव वाले ही आप चाहते हैं, ठीक है। ये मूव BX जो होता है वो BB को रिप्रेजेंट करता है, आगे 1 है तो 1 को हमने कन्वर्ट कर दिया 0100 की फॉर्म में। ये होता है आपका ऊप कोड। आई होप सो ये ऊप आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फर्दर आपकी इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए।